आज हम बात करेंगे कि पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के दरमियान कैसे डिफरेंशिएट करें। पैनिक अटैक में भी बंदे को घबराहट और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। लेकिन हार्ट अटैक के कंपैरिजन ऐसे बंदे को छाती में दर्द नहीं होता, चलने फिरने से दर्द नहीं होता, उस पैनिक अटैक वाले पेशेंट की प्रीवियस कोई हिस्ट्री नहीं होती और पैनिक अटैक वाले को कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते। जबकि कोई हार्ट अटैक वाला पेशेंट होता है, उसको सीवियर चेस्ट पेन हो रहा होता है और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है, उसके रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं, या तो वो डायबिटिक होता है या हाइपरटेंसिव होता है। लेकिन पैनिक अटैक वाले पेशेंट में ऐसे कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं होते और हार्ट अटैक वाला पेशेंट चकरा के बेहोश नहीं हो जाता। एक कॉमन बात है कि हार्ट अटैक और पैनिक डिसऑर्डर में घबराहट की वजह से बहुत ज़्यादा पसीने आने लगते हैं और हार्ट अटैक वाले पेशेंट की बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, उसकी बॉडी कंटिन्यूसली ब्लड प्रेशर डाउन की वजह से उनकी बॉडी ठंडी होने लगती है। लेकिन पैनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसका ब्लड प्रेशर स्टेबल होता है, उसकी पल्स स्टेबल होती है। लेकिन हार्ट अटैक वाले पेशेंट की पल्स बड़ी होती है, उसका ब्लड प्रेशर कम होता जाता है, उसकी बॉडी ठंडी पड़ने लगती है और इन दोनों कंडीशन में बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी जान चली जाएगी, जिसे एंगर एमना साइन कहा जाता है या सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेथ कहा जाता है। हार्ट अटैक वाले पेशेंट में यूजुअली रिस्क फैक्टर्स बहुत होते हैं, उनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है या डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं। अब जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट होते हैं उनकी यूजुअली एज बड़ी होती है, उनके रिस्क फैक्टर्स पॉजिटिव होते हैं और जो पैनिक डिसऑर्डर वाले पेशेंट होते हैं उनकी एज कम होती है, वो यंग एज में प्रेजेंट करते हैं और उसके अलावा उनकी प्रीवियस हिस्ट्री होती है एंजाइटी की और फाइनल डिसीजन ईसीजी और इको टेस्ट पे होता है। और जो पैनिक डिसऑर्डर वाला पेशेंट होता है उसकी ईसीजी नॉर्मल होगी, उसका एको भी नॉर्मल होगा। लेकिन जो हार्ट अटैक वाला पेशेंट होगा उसकी ईसीजी या तो खराब होगी या तो उसके इको में कोई एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। अगर कोई ओल्ड एज में प्रेजेंट करना है तो लाजमी है कि उसको सीरियस लें और उसका वर्कअप लाजमी करवाएं। थैंक यू।